क्या सुनिएगा। बोलिए गोगा जी महाराज की। सच्चा है जाहर पीर का दरबार देख लो, आंखों से अपने जाके चमत्कार देख लो। कि जिसको विश्वास नहीं है वो उस दरबार में जाकर के एक बार देख ले कि वहां क्या चमत्कार होते हैं, कैसे कैसे मन की तमन्नाएं पूरी होती है। जो घर का भिखारी होता है उसे राजा बना देते हैं ऐसे देवता। तो आइए, सच्चा है जाहर पीर का दरबार देख लो, सच्चा है जाहर पीर का दरबार देख लो, आंखों से अपने जाके चमत्कार देख लो, आंखों से अपने जाके चमत्कार देख लो। सच्चा है जाहर पीर का दरबार देख लो, सच्चा है जाहर पीर का दरबार देख लो, आंखों से अपने जाके चमत्कार देख लो, आंखों से अपने जाके चमत्कार देख लो। मन के भाव लेकर के दोनों पति पत्नी चलने लगते हैं। चलते चलते रास्ते में रात भी हो जाती है, अंधेरा छाने लगता है और कंकड़ पत्थर चूमते हुए कितनी भी कठिनाई आई, सबको हंसते हंसते रास्ता पार करते हुए दरबार की ओर बढ़ते हैं। और उनके साथ एक बहुत ही विचित्र घटना हो जाती है। घटना भी कैसी कि उसके पति को एक काला सर्प भुजंग जिसने उसके पांव में डंक मारा और वो जमीन पर उसी समय लेट गया। ये देख करके वो बड़े ही दुखी भाव से रोने लगे। दरबार जाहर पीर का मशहूर बहुत था, दरबार जाहर पीर का मशहूर बहुत था, है टूटे फूटे रास्ते दूर बहुत था, है टूटे फूटे रास्ते दूर बहुत था। लेकर मुराद चल पड़ा ब्राह्मण का परिवार, लेकर मुराद चल पड़ा ब्राह्मण का परिवार। संतान की थी कामना और बाबा से था प्यार, संतान की थी कामना और बाबा से था प्यार। चलते चलते रास्ते में रात हो गई, हाँ चलते चलते रास्ते में रात हो गई। एक घटना उनके साथ अकस्मात हो गई, अकस्मात हो गई, अकस्मात हो गई। कि ब्राह्मण को मार डाला एक सर्प ने डसकर, कि ब्राह्मण को मार डाला एक सर्प ने डसकर। ब्राह्मण की पत्नी रोने लगी। एकदम मीठी मीठी प्रेम से बजाएगा। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण को मार डाला एक सर्प ने डसकर, ब्राह्मण को मार डाला एक सर्प ने डसकर। ब्राह्मण की पत्नी रोने लगी फूट फूट कर, ब्राह्मण की पत्नी रोने लगी फूट फूट कर, ब्राह्मण की पत्नी रोने लगी फूट फूट कर। ब्राह्मण की पत्नी रोए, ब्राह्मण की पत्नी रोए, जार जार देख लो। ब्राह्मण की पत्नी रोए, जार जार देख लो, आंखों से अपने जाके चमत्कार देख लो, आंखों से अपने जाके चमत्कार देख
अकेले दोनों पति पत्नी और गरीबी से तंग आकर के बाबा तेरे दरबार में जाने के लिए हम आए। और क्या किया मेरे साथ, जब मैं तेरे दरबार में मन में एक पुत्र की भी कामना लेकर के आई, वो तो छोड़ो, लेकिन मेरे पति के ही प्राण चले गए, तो ये तो मेरे लिए दुनिया कोई काम की नहीं है। मैं तो तुझे अपना सब कुछ माना, अपना बाप मान लिया कि घर को चलाने वाला बाप होता है, तो मेरा तो बाप तो ही है। लेकिन ये क्या कर दिया, वो छाती पीटने लगी और गोगाजी महाराज को पता नहीं क्या क्या कहने लगी, क्योंकि वो भक्ति में दीवानी थी, उसे पता नहीं था। आई थी तेरे द्वार तुझे पाप समझकर, आई थी तेरे द्वार तुझे पाप समझकर, मिट्टी में मिला दिया तूने राख समझकर, मिट्टी में मिला दिया तूने राख समझकर। छाती को कूटने लगी वो आए जाहर वीर, छाती को कूटने लगी वो आए जाहर वीर। दुनिया उजड़ गई मेरी झूठा है जाहर वीर, उजड़ गई झूठा है जाहर वीर। आई दिले लाल ओ सुहाग लुटा है, आई दिले लाल ओ सुहाग लुटा है। तेरी आंखों के सामने मेरा भाग फूटा है, मेरा भाग फूटा है, मेरा भाग फूटा है। कि बनते हो दयावान, दया का नाम नहीं है, कि बनते हो दयावान, दया का नाम नहीं है। पत्थर है जाहर वीर तो भगवान नहीं है, पत्थर है जाहर वीर तो भगवान नहीं है, पत्थर है जाहर वीर तो भगवान नहीं है। पकने लगी हो गालियां, पकने लगी हो गालियां हजार देख लो, पकने लगी हो गालियां हजार देख लो। हाथों से अपने जाके चमत्कार देख लो, हाथों से अपने जाके चमत्कार देख लो। सच्चा है जाहर वीर का दरबार देख लो, सच्चा है जाहर वीर का दरबार देख लो। हाथों से अपने जाके चमत्कार देख लो, हाथों से अपने जाके चमत्कार देख लो। क्योंकि उसका सुहाग लुट चुका था और दुनिया में अब उसका कोई नहीं। तो गोवाली महाराज से जो मन में आया बकने लगी कि तू कैसा भगवान है, मैं तेरे दरबार में आ रही थी और आज मेरे साथ ये कैसा बहुत ही गलत हुआ है। अब ये दुनिया में मैं भी जी करके क्या करूंगी। तो उसने एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा करके अपने सर को फोड़ने लगे। उसी टाइम में क्या हुआ, सुन ले मेरी पुकार दुनिया बनाने वाले, सुन ले मेरी पुकार दुनिया बनाने वाले। धरती का बोझ समझ कर दुनिया से उठा ले, धरती का बोझ समझ कर दुनिया से उठा ले। पत्थर पड़ा था सामने झटके से उठाया, पत्थर पड़ा था सामने झटके से उठाया। सर फोड़ने चली तो हुई जाहर की माया, सर फोड़ने चली तो हुई जाहर की माया, हुई जाहर की माया, हुई जाहर की माया। तो क्या हुआ,
होता है कि देखते ही देखते ऐसे धूल उड़ने लगी और घोड़े पर सवार होकर के गोगा जी महाराज सामने देखती है, अंधियार में कुछ नजर नहीं आता है, धूल उड़ती हुई ऐसे लगता है मानो कोई तूफान आ गया और उसके सामने आकर के गोगा जी महाराज खड़े हो जाते हैं कि बेटी उठो, ये तेरे दुख का समय नहीं है। तो गोगा जी महाराज के चरणों में गिर करके रोने लगी और गोगा जी महाराज ने उसे उठा करके सीने से लगाया और उसके आंसू पूछे और क्या आशीर्वाद दिया। अगर ये कथा आपको सचमुच समझ में आई और समझ में आने के बाद में अगर अच्छी लगे तो मीठी मीठी तालियां बजा देना। जाहर को देख सामने चरणों में गिर गई, जाहर को देख सामने